भी मैनेज करके आई है, गोल्डमैन की रिपोर्ट पढ़ के आई है और वो बता रही है उनमें क्या क्या कुछ खास लिखा है, बताइए। बिल्कुल सर, गोल्डमैन का भी अगर देखें तो भारत पे रुख 3 महीने में बदल गया है। अब मार्च में ये याद होगा कि गोल्डमैन ने इंडिया को डाउनग्रेड कर दिया था जब वो पूरा ये वॉर शुरू हुआ था, और टारगेट भी जो था निफ्टी का अब वो उन्होंने कट कर दिया था। लेकिन अब उन्होंने एक बुलिश रिपोर्ट निकाली इंडिया के लिए। कहना कि इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है काफ़ी लॉन्ग पोजीशन के लिए जो है यहाँ पर रिबाउंड के लिए तैयार है। रिबाउंड के लिए एक अच्छा रूम है यहाँ पर इंडिया के मार्केट्स में। उनका कहना है जून 2027 तक निफ्टी का जो लक्ष्य 26,500 का देते हुए दिख रहे हैं, यानी कि अभी का जो लाइफ आया है उससे ज़्यादा का टारगेट दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका मानना है कि भारतीय बाजार जून तक अगर देखे तो नया लाइफ हाई ये बनाते हुए दिखेंगे। वेस्ट एशिया का वॉर जो दोबारा शुरू हुआ है उसकी वजह से थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स है ये इंटैक्ट है। उनका कहना है एफआईएस की जो वापसी हो रही है, डीआईएस की जो लगातार खरीदारी होती हुई दिख रही है, इससे अगर देखें तो एक बहुत अच्छा सपोर्ट इन भारतीय बाजारों को मिलता हुआ दिख रहा है। गोल्डमैन सैक्स को अगर देखें तो क्या पसंद आ रहा है, उसमें मिड कैप के बजाय उन्हें लार्ज कैप पसंद आ रहा है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने रिपोर्ट में कही है। उसके अलावा बैंक, यूटिलिटी, टूरिज्म और डिफेंस, ये 4 ऐसे सेक्टर्स हैं जो इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद आते हुए दिख रहे हो, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। मेटल, सीमेंट, आईटी, फार्मा एक्सपोर्टर्स और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े जो स्टॉक्स हैं ये इन्हें थोड़े कम पसंद आते हुए दिख रहे हैं। इन्होंने कुछ सेक्टर्स में चेंजेस भी किए, किसी को अपग्रेड किया, किसी को डाउनग्रेड किया। अपग्रेड में यूटिलिटी को अपग्रेड करके ओवरवेट कर दिया है और इंडस्ट्रियल को अपग्रेड करके मार्केट वेट करते हुए दिखे। वही डाउनग्रेड वाले सेक्टर्स में स्टेपल्स हैं जिसे मार्केट वेट कर दिया है, और मेटल्स और सीमेंट को अगर देखें तो ये अंडरवेट करते हुए दिखे हैं। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर वो पहले से पॉजिटिव थे और अभी भी वो पॉजिटिव रुख जो है ये बरकरार रखा है, जिसमें बैंक, एनर्जी, रिफाइनरीज, टीएमटी सेक्टर जो टेक्नोलॉजी, मीडिया और टेलीकॉम सेक्टर्स होते हैं, डिफेंस सेक्टर्स हैं, इन पर ये अभी भी जो है पॉजिटिव है। वही आईटी एक्सपोर्ट्स, फार्मा एक्सपोर्ट्स, ओएमसीज पर अगर देखें तो ये फिलहाल नेगेटिव रुख जो है बरकरार रखते हुए दिखे। 14 ऐसे लार्ज कैप स्टॉक्स है जो गोल्डमैन को पसंद आते हुए दिख रहे हैं, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पावर, कोटक महिंद्रा बैंक, इटर्नल पावर ग्रिड, अडानी ग्रीन एनर्जी, इंडियन होटल्स जैसे कंपनीज जो है ये लिस्ट में शामिल है। ठीक है, तो ये कुछ राय आती हुई गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में। अंडरवेट और ओवरवेट की राय इन्होंने कुछ स्टॉक्स में दी है, लेकिन